क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक हैं तो नेक हैं, एक हैं तो सेफ हैं, एकजुट होकर के यहां पे महायुति गठबंधन को जो। अब आप ही सोचिए, श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जैसे इतने बड़े नेता, किसी स्टेट का मुख्यमंत्री अगर ऐसा भाषण देता है जनता के सामने, तो उनके भाषण का लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और तो और कन्हैया मित्तल जैसे इतने बड़े कलाकार इस पर गाना तक बना देते हैं, जिसकी एक लाइन कुछ ऐसी है कि जाग जाओ सारे हिंदुओं, अब सोने का कोई काम नहीं, वो बंदा किस काम का जिसके मन में श्री राम ने। वीर शिवाजी के हम मेहमान समझिए, मन में निर्णय कर लेना। इतनी बात समझ ले भाई, अगर बट गए तो हम कट गए। वो तो अलग बात है कि इनके बाकी गानों में ज्यादा व्यूज नहीं आते, मगर ऐसी तोड़ने फोड़ने वाली बातों में या फिर गानों में इनके व्यूज काफी आते हैं। आपको और हमको सारे लोगों को पता है कि जो अच्छी चीज होती है वो जनता के सामने या फिर किसी आदमी के सामने पहुंचने में काफी समय लगाती है। अगर कोई बुरी चीज है तो वह लोगों तक या फिर बच्चों तक काफी तेजी से पहुंचती है, और वो बात को लोग या फिर जनता या फिर लड़के उसको काफी तेजी से सीख लेते हैं और किसी और के सामने पेश करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि वो बुरी चीज है, चाहे कुछ भी कर लो। इस गायक की तो बात छोड़ ही दीजिए, अगर किसी स्टेट का मुख्यमंत्री ऐसा भाषण देते हैं तो जनता के सामने क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और जब ऐसा भाषण दे सकते हैं तो वो इलेक्शन जीतने के लिए क्या से क्या कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। आखिर ये नारे इलेक्शन के समय क्यों पेश किए जाते हैं जनता के सामने, और ये नारों से समाज में कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर या फिर बच्चों पर, आइए जानते हैं आज की स्पेशल वीडियो में। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा खुद योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपनी सभाओं में कहते आ रहे हैं। और खास करके उन राज्यों में बोल रहे हैं जिन राज्यों में चुनाव अपनी रफ्तार पकड़ लिया है। उस स्टेट में या फिर उस राज्य में जा रहे हैं, वहां सभा कर रहे हैं और ऐसा नारे लगा रहे हैं। जरा सुनिए आप इनकी बातों को। क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे, एक हैं तो नेक हैं, एक है तो सेफ है। और ऐसा बोलकर महाराज जी वोट मांग रहे हैं। महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, सिलेंडर के दाम कम होंगे, या फिर स्कूल की फीस कम होगी, एजुकेशन पे या फिर बेरोजगारी पर, पेपर लीक पर इनका कोई मुद्दा नहीं है। बस किस चीज पे बात हो रही है, बटोगे तो कटोगे। और बोल रहे हैं कि इसलिए हमें वोट दो, और हमें वोट नहीं दे रहे हो तो हिंदू खतरे में है। ऐसा क्या मतलब है? क्या पिछले 70 सालों में हिंदू खतरों में था? ये कौन सा तरीका योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का वोट मांगने का? महाराष्ट्र में भी इलेक्शन होने वाले हैं, वहां जाकर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी प्रचार कर रहे हैं और ऐसा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिनका खुद का ढंग से यूपी नहीं संभला, वो जाके महाराष्ट्र में ऐसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के वासिम में योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी क्या कर रहे हैं अपनी सभा में, जरा आप इनकी बातों पर गौर करिए। को जो मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर कार्य कर रहा है, एनडीए के रूप में, एनडीए के रूप में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर ये महाअनाड़ी गठबंधन को हराना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन को, एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना। ठीक है, मान लेते हैं इनकी बात को, क्योंकि ये तो यूपी से कहते आ रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्योंकि इनके पास बात करने के लिए, सभा में बात करने के लिए, जनता के सामने बात पेश करने के लिए कोई मुद्दा तो है नहीं। विकास इन्होंने किया नहीं, रोजगार इन्होंने दिया नहीं। पेपर लीक के मामले में आप पूरा देख ही रहे हो, फिलहाल में इलाहाबाद में देख ही रहे, धरना प्रदर्शन करे आरओ के बच्चे। अगर इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे तो हमें जनता वोट ही नहीं देगी, क्योंकि हमने ऐसा काम ही नहीं किया है। तो इनके पास अब सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है, वो मुद्दा आप लोग जान ही गए हो। अगर जान गए हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताओ। यहाँ तक तो ठीक था, मगर हद तब हो जाती है इन्होंने जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण को या फिर बातों को कॉपी करने की कोशिश की। जरा आप इनकी बातों को सुनिए। आपसे कहने के लिए मैं आया हूं कि सत्ताएं तो आएंगी जाएंगी, 1947 से ही होता रहा है, लेकिन हमारा भारत रहना चाहिए और भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में बनना चाहिए। दरअसल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में कहे थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इसमें ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। महाराज जी ने यही बातें कही
लेकिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी में और श्री योगी आदित्यनाथ जी में हमको जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। इन दोनों की भाषाओं में, इन दोनों की बातों में। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का मानना था कि एक नेता को अपने देश के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए, शिद्दत से काम करना चाहिए। इसलिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने देश को सर्वप्रथम माना, ना कि अपने आप को, ना कि अपनी पार्टी को, ना कि अपनी राजनीति को। तो एजुकेशन की वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।